विद्यार्थी मित्रों, 11th इंग्लिश यूनिट 5 पेपर द फैंटम पेट क्लास 11th इंग्लिश में आज हम यूनिट 5 ले रहे हैं और यूनिट 5 में आज हमें सीखना है इसमें जो ये लेसन दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका टाइटल है पेपर द फैंटम पेट। तो पेपर जो है इसमें नाम बताया है इसका, और ये फैंटम का मतलब हुआ भ्रामक या काल्पनिक या विचित्र। तो ऐसा काल्पनिक, और पेट का मतलब हुआ पालतू प्राणी। तो पेपर नाम है इसका, और कौन है पेपर? द फैंटम पेट, एक भ्रामक पालतू प्राणी। तो इस तरह से ये टाइटल है। और इस लेसन में किसी वर्ग में जो विद्यार्थी सह अभ्यासिक प्रवृत्ति करते हैं, तो उसी वर्ग में एक चर्चा आपके सामने रखी गई है। वर्ग में खूब शोरगुल मचा हुआ है, बच्चे कागज उछाल रहे हैं, पेंसिल फेंक रहे हैं। उसी समय श्रीमती चावला, जो उस क्लास में शिक्षिका के रूप में है, वो प्रवेश करती हैं और विद्यार्थी जो क्लास के अंदर हैं उनको कुछ रसप्रद, इंटरेस्टिंग सिखाने का मूड में है। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने प्रस्ताव रखा कि आज हम आप लोगों को सिखाएंगे, पालतू प्राणियों के बारे में चर्चा करेंगे और इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों ने बहुत विरोध किया उसका कि हमें ये नहीं करना है। परंतु पिया एक विद्यार्थिनी है, वह टीचर के समर्थन में है। और इस तरह से आप देखेंगे सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने पालतू प्राणियों के बारे में बताया, और अंत में पिया भी अपने पालतू प्राणी के बारे में बताती है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है। और जो अधिक कंफ्यूज है, तो बाद में उसका जो ब्रदर है वो आकर के क्लेरिफिकेशन करता है, उस चीज को समझाता है कि वास्तव में क्या हकीकत है। तो चलिए देखते हैं हमारा यूनिट 5 पेपर द फैंटम पेट। और अब इसमें देखिए, द सीन्स ओपन इन क्लासरूम। क्लासरूम का सीन है और दृश्य दिखाई देता है। इट इज, यहाँ पर शब्द दिया है आपको, इसको बोलूंगा केओटिक। तो केओटिक का मतलब डिसऑर्डर, यानी अस्त व्यस्त। तो अस्त व्यस्त जो है वहां क्लास का सीन दिखाई दे रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है। मच शाउटिंग एंड यानी फ्लिंगिंग, फ्लिंगिंग यानी उछालना, थ्रो। और बहुत सारी वहां पर क्लास में उछाले जा रहे हैं ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े, एंड पेंसिल्स, और पेंसिल उछाले जा रहे हैं। टीचर एंटर्स, शिक्षिका जो है वो प्रवेश करती है। लुक्स हेल्पलेसली, देखने में काफी असहाय है, क्योंकि वो क्लास की व्यवस्था ऐसी है। एट द सीन, उस दृश्य के अंदर। देन वॉक्स इन ब्रेवली, और बाद में हिम्मत करके बहादुरी पूर्वक जैसे अंदर प्रवेश करती है टीचर, विथ ए स्माइल, मुस्कुराते हुए। टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, और बच्चों को शुभेच्छा देती है, गुड मॉर्निंग कहती है। अ मोमेंट्स पॉज इन द एक्टिविटीज, और एक क्षण के लिए जो क्लास में एक्टिविटी हो रही है वो एक क्षण के लिए स्थगित हो जाती है। स्टूडेंट्स जोर से कहते हैं गुड मॉर्निंग मिसेस चावला। तो ये देखिए, यह उच्चारण जो है बच्चे की जिस तरह क्लास में बोलते हैं, तो बच्चों ने भी टीचर को विश किया। देन द चॉस कंटिन्यू, और बाद में वही शोरगुल फिर से शुरू हो गया जैसे पहले था। स्टूडेंट 1 कहता है जोर से, मैम लुक दे आर स्टीलिंग माई थिंग। स्टीलिंग यानी चुराना। देखिए मैम, ये लोग हमारे वस्तुओं को चुरा रहे हैं। दे आर ऑलवेज स्टीलिंग माई, ये लोग अक्सर चुरा लेते हैं मेरे। और आगे रुक जाता है, और फिर स्टूडेंट 1 कहता है, मैम व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे, आज हम क्या करने जा रहे हैं। स्टूडेंट 2, मैम मैम मैम, और वो अपनी बात को रखना चाहता है, तो रिपीट करता है बार बार और कहता है, लेट्स डू समथिंग फनी मैम, आज हम कुछ अच्छा लगे या हमको मजा आए ऐसा कुछ करने वाले हैं। मच चीयरिंग एट दिस सजेशन, और ये सजेशन को सुन करके बच्चे तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। टीचर कहती है, नाउ चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए गोइंग टू उपयोग हुआ है, ये फ्यूचर के अर्थ में है यहाँ पर। गोइंग टू, आज हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक यानी घरेलू, एनिमल्स प्राणी, जो घरेलू प्राणी होते हैं, जो पालतू प्राणी होते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं।
इमीडिएटली द क्लास रोक, और अचानक ही जो है क्लास पूरी तरह से जोर जोर से उसमें आवाज आने लगी, बाय ए स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, यानी इसके विरोध विपक्ष में कि नहीं हमको ये नहीं करना है, हमको दूसरा कुछ करना है। तो उसके विरोध में जो है सारे बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट फॉर पिया, केवल पिया जो स्टूडेंट है उसको छोड़ करके, हु स्टैंड्स एंड चीयर्स, वो खड़ी होती है और टीचर के समर्थन में वो ताली बजाती है। स्टूडेंट्स, अब सारे विद्यार्थी पिया को कहते हैं, नो नो दैट्स सो बोरिंग, ये तो बहुत ही बोरिंग होगा, ये अच्छा नहीं होगा। शट अप पिया, पिया तुम चुप हो जाओ। स्टॉप बीइंग एन एनिमल फॉर वंस, एक बार प्राणी बनना बंद करो। या जस्ट बिकॉज यू आर बिग एनिमल एक्सपर्ट, और ये इसलिए कर रही हो कि तुम जो है विशेषज्ञ हो प्राणियों की। नो मैम, नथिंग अबाउट एनिमल्स, नहीं मैम, प्राणियों के बारे में कुछ नहीं। वी डिड दैट इन क्लास 1, ये हम एक बार कर चुके हैं, यानी ये जो प्रोग्राम है प्राणियों के बारे में ये हमारे क्लास में एक बार हो चुका है। दैट्स फॉर किड, ये तो बच्चों के लिए है, और बच्चे कौन से, जैसे पहली का बच्चा हो, केजी का बच्चा हो, तो उन बच्चों के लिए है, अब हमारे लिए नहीं है सब चीज। ऐसा बच्चे अपना बचाव मतलब विरोध में कहते हैं। लेट्स डू समथिंग एल्स प्लीज, मेहरबानी करके हम लोग कुछ और करें। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, और इतने में कोई सजेशन करता है बच्चों में से कि चलो हम पिकनिक जाएंगे। टीचर, चिल्ड्रन, बच्चों, टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, आज हम डोमेस्टिक घरेलू प्राणियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। एंड जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, और इसको हम बहुत ही रसप्रद बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों को मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट बाय ईच वन ऑफ यू, और हम आप प्रत्येक लोगों से शुरू करते हैं। टेलिंग अस अबाउट, और आप लोग हमको बताएंगे द पेट्स, पालतू प्राणियों के बारे में, यू मे हैव एट होम, जो प्राणी तुम्हारे यहाँ पालतू प्राणी के रूप में हैं। वी विल स्टार्ट विथ यू समा, समा, अब ये चर्चा हम आपसे शुरू करते हैं, तुम पहले बताओ। समा बताती है, यस एज मोस्ट ऑफ यू लकी वंस नो, आप लोगों में से ऐसे भाग्यशाली लोग हो जो जानते हो, दोज कौन, हु हैव बीन टू माई हाउस, जो मेरे घर पर आया है। आप लोगों में से जो विद्यार्थी मेरे घर पर आए हैं तो वो नसीबदार है, उनको पता है कि आई हैव गोट बंच ऑफ रेयर अंगोरा, हमारे पास खरगोश की एक प्रजाति है, रेयर यानी दुर्लभ, उसका एंगोरा बोलते हैं, तो एंगोरा खरगोश की प्रजाति है, तो ये बहुत ही दुर्लभ है प्रजाति है। तो कुछ अंगोरा हमारे घर पर है, ए बंच ऑफ यानी कुछ अंगोरा हमारे घर पर हैं। रैबिट्स, खरगोश बोलते हैं इसको। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर हैं। एंड दे हैव दिस लॉन्ग सॉफ्ट फर, और इनके फर यानी रुएं, इनके जो बाल हैं बड़े बड़े लंबे, और सॉफ्ट यानी बहुत ही सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं। सो पीपल ब्रीड, यहाँ ब्रीड यानी पालना, इसलिए लोग उसको उनको पालते हैं। देम फॉर द फर, उनके रुओं उनके बालों के लिए उनको पालते हैं। टू मेक स्वेटर्स, जिसका वे स्वेटर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी जो इनके बारे में जानते हो कहते हैं, या मैम दे आर रियली क्यूट, ये जो बात कर रही है समा, वास्तव में ये प्राणी इसके यहाँ जो है पालतू वास्तव में बहुत ही क्यूट यानी सुंदर है। द फर्स्ट स्किन का मतलब हुआ इसका सो सॉफ्ट मैम, और इसके जो फर्स, इसके जो रुए हैं शरीर पर, जिसको जैसे उसकी स्किन जैसा महसूस होता है, तो बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मुलायम है। टीचर, वेरी गुड समा, हु इज नेक्स्ट, और टीचर उसको कहती है समा को, बहुत अच्छा, अब बताइए दूसरा कौन बताएगा। मेनी हैंड्स वेव, बहुत सारे हाथ लहराने लगे। इन द एयर, हवा में, यानी सब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया क्लास में। एंड देयर आर साउंड्स ऑफ, और क्लास में शोरगुल हो गया फिर से। मैम मी, यानी कि मैम पहले मैं बोलूंगा, तो लोग बच्चे इस तरह से होड़ लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं, ऐसा बोलने लगे। टीचर, यस रोहन, और टीचर जो है रोहन से कहती है, रोहन तुम बताओ। रोहन, आई हैव गोट ए, अब यहाँ पर आपको शब्द दिया है, इसको बोलेंगे फियरसेस्ट, फियरसेस्ट यानी खूंखार। हमारे पास एक खूंखार डॉग कुत्ता है, इन द वर्ल्ड, जो सबसे दुनिया के अंदर भयानक या खूंखार है। ए रोट व्हीलर या रूट व्हीलर जो है इसका, हिज नेम इज किलर, उसका नाम है किलर। ही इज अ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक डॉग है। बट ही इज हाईली ट्रेंड, लेकिन ये हाईली यानी उच्च रूप से, ट्रेंड यानी प्रशिक्षित, ये बहुत ही उच्च रूप से या उच्च प्रमाण में ये जो है प्रशिक्षित किया गया है। सो
ही डजंट बाइट एनी वन ऑफ अस, वो हमको हम में से किसी को बाइट यानी काटता नहीं है। टीचर थैंक यू रोहन। नेक्स्ट रोहन तुमको आभार। दूसरा कौन कहेगा? अगला विद्यार्थी बोलो। स्टूडेंट 2 कहता है आई हैव गोट अ पेयर ऑफ ट्विन, यहाँ दिया है पर्शियन कैट, हमारे पास पर्शियन कैट बिल्ली की 2 जोड़ी यानी एक जोड़ी हमारे पास है जिसमें 2 बिल्लियां हैं। माई अंकल से, मेरे अंकल का कहना है दे आर वेरी रेयर कलर, जो कलर की ये बिल्लियां हैं वो बहुत ही दुर्लभ कलर हैं, जल्दी ये कलर दिखाई नहीं देता है। आई हैव टू ब्रश देम एवरी डे, मैं इनको प्रतिदिन ब्रश यानी इनकी सफाई करता हूँ, ब्रश करता हूँ। दियर नेम्स आर सिल्वर एंड गोल्ड, और हमने इनका नाम, एक का नाम सिल्वर रखा है, एक दूसरे का नाम गोल्ड रखा है। बिकॉज क्योंकि दे आर सो प्रीसियस, ये बहुत ही मूल्यवान है। दे और आगे कुछ बोलने जाता है वो, द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, और बाकी का जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, टेक प्लेस इन मेम एज पिया गेट्स अप, और बाकी का मेम का शब्द है, मैम का होगा मौन, बाकी का जो प्रेजेंटेशन है वो मौन हो जाता है जैसे ही पिया गेट्स अप खड़ी होती है एंड वॉक्स डाउन स्टेज की तरफ आगे बढ़ती है, टू टॉक बात करने के लिए, डायरेक्टली टू द ऑडियंस लोगों से प्रत्यक्ष चर्चा करने के लिए, शी इज ट्रबल्ड और वो परेशान हो जाती है। टीचर कम ऑन पिया, पिया लेट्स हियर अबाउट योर पेट्स, पिया तुम आओ अब हम तुम्हारे पालतू प्राणी के बारे में सुनते हैं। देयर इज साइलेंस, इतने में पूरी क्लास में शांति हो जाती है। एवरीवन टर्न्स टू पिया, हर विद्यार्थी पिया की तरफ देखने लगता है। स्टूडेंट 3 कहता है यस पिया, व्हाट्स योर पेट, तुम्हारा पालतू प्राणी क्या है? बेट, यहाँ बेट यानी शर्त लगाना, बेट इट्स द बेस्ट, और देखो विद्यार्थी जो है व्यंग्य के रूप में या पिया को चिढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी कहता है स्टूडेंट 3 कि शर्त लगा दो ये जो प्राणी होगा बहुत सबसे अच्छा होगा। स्टूडेंट 4 कहता है पिया द ग्रेट एनिमल एक्सपर्ट, प्रिया एक महान, पिया जो है एक महान एनिमल यानी कि प्राणी विशेषज्ञ है। गो ऑन पिया, पिया आगे बढ़ो। डोंट टेल मी, अब हमसे ऐसा मत कहना यू डोंट हैव ए पेट, तुम्हारे पास पालतू प्राणी नहीं है। स्टूडेंट 5 कहता है शी हैज अ डॉग, स्टूडेंट 5 कहता है कि इसके पास तो एक डॉग है, कुत्ता है। आई हैव सीन इट, मैंने उसको देखा हुआ है। इट्स एन ओल्ड स्ट्रीट डॉग, यह बूढ़ा और गली का कुत्ता है। तो यानी इसको चिढ़ाने के अर्थ में कहता है इट कैन हार्डली वॉक, ये बड़ी मुश्किल से चल पाता है। मच लाफ्टर, इतनी बात को सुन करके पूरी क्लास में हंसी, सारे बच्चे हंसने लगते हैं। स्टूडेंट्स, फिर विद्यार्थी एक साथ कहते हैं रियली पिया ओनली अ स्ट्रीट डॉग, तुम्हारे यहाँ केवल एक स्ट्रीट डॉग गली का कुत्ता ही है। मे बी इट्स वॉल्फ इन डिस्टिंग्विश, यानी वो यहाँ पर हुआ क्या बोलते हैं कि रूप में, भेष में, तो ये कहीं भेड़िए के रूप में तो नहीं है। टीटर्स, और इतने में अट्टाहास बोलते हैं, लाफ्टर दिया ना, अट्टाहास मजाक में के रूप में हंसना। ऑल अराउंड, चारों पूरे क्लास के अंदर चारों तरफ से अट्टाहास होने लगता है, मजाक में लोग हंसने लगते हैं। बेट, शर्त लगा लो, शी हैज द मोस्ट एक्साइटिंग पेट, इसके पास जो भी होगा वो बहुत ही एक्साइटिंग पालतू प्राणी होगा। कम ऑन पिया टेल अस, पिया अब तो हमको बताओ। स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी चैंटिंग यानी गाने लगते हैं, या गाने के पिया 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 पिया, इस तरह से बच्चे और चिढ़ाने के लिए और गाते हुए मुद्रा में बोलने लगते हैं। पिया गोज स्लोली टू द टॉप ऑफ द क्लास, पिया धीरे धीरे क्लास के सामने के भाग में चल के जाती है। एज सून एज सी इज देयर, जैसे वो वहां पहुंचती है, एवरीवन इज क्वाइट, सभी लोग शांत हो जाते हैं। टीचर गो ऑन पिया, वी वुड लव टू हियर ऑल अबाउट योर पेट, पिया आगे बढ़ो और बताओ, हम लोग तुम्हारे पेट के बारे में सुनना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा हमको। पिया ऑलमोस्ट, यहाँ पर दिया है इन ऑडिबली, यानी जो न सुनाई दे, बहुत धीमी आवाज में उसने कहा आई हैव ए, मेरे पास एक, ऐसा बोला उसने। स्टूडेंट्स वी कांट हियर यू, पिया हमने तुम्हारी बात को सुना नहीं। स्पीक अप, जोर से बोलो, लाउडर पिया, जोर से बोलो। फिर पिया ट्राई करती है और रुकते रुकते कहती है आई हैव ए टेक ए डीप ब्रीथ, और बाद में रुककर उसने लंबी सांस लिया, गहरी सांस लिया। नाउ द डिसीजन इज टेकन, और बाद में उसने निर्णय किया शी स्पीक्स अप, कि वो कुछ बोलेगी, और क्या बोलती है वो, ए मंकी, तो मेरे पास एक बंदर है, ऐसा उसने रुकते हुए कहा।
क्लास इरप्ट, और इरप्ट यानी अचानक, अचानक क्लास के अंदर विद एक्साइटमेंट, पूरे एक्साइटमेंट हो गया, पूरी क्लास के अंदर बच्चे उत्तेजित हो गए, स्टूडेंट्स सारे बच्चे एक साथ, ओहो। ए मंकी गोस, गोस का मतलब आश्चर्य की बात है, आश्चर्य। दैट्स सो कूल, ये तो बहुत अच्छा। मैन सी सीज या सो लकी, वो तो बहुत ही, ये तो नसीबदार है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, यहाँ पर एडमायरेशन आश्चर्य के अर्थ में है, एंड इनवीज, तो कुछ बच्चे ईर्ष्या के, कुछ बच्चे आश्चर्य में एक्सप्रेशन अपना अपना देते हैं क्लास के अंदर सामान्य रूप से। टीचर चिल्ड्रन चिल्ड्रन लेट हर स्पीक, बच्चों इसको बोलने दो। गो ऑन पिया, पिया तुम आगे बोलो, और इस तरह से टीचर बच्चों को चुप कराती है। पिया या ओके दैट्स इट, और पिया आगे बोलती है कि हाँ, ये जो मेरा पालतू प्राणी है वो एक मंकी है, एंड आई हैव गोट अ मंकी, और वो बंदर है। सो आई कैन आई गो नाउ, अब मैं चली जाऊं, यानी मैंने बता दिया अपने पालतू प्राणी के बारे में। स्टूडेंट 5 कहता है कम ऑन टेल अस सम मोर, नहीं हमको इसके बारे में कुछ और बताओ। यूजुअल पेट, अनयूजुअल पेट, तुम्हारे असामान्य पालतू प्राणी के बारे में कुछ और बताओ। एंड डू टेल अस मोर अबाउट इट, और इसके बारे में अधिक जानकारी दो। पिया अरे यस वेल, और वो भी थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जा रही है। स्टूडेंट 1 कहता है सो क्यूट, बहुत अच्छा। स्टूडेंट 2 कहता है इज इट बॉय और गर्ल, ये जो बंदर है ये मेल है कि फीमेल है, नर है या मादा है। पिया ये गर्ल, डेफिनेटली है गर्ल, और पिया कहती है कि ये जो मंकी है वो गर्ल है, यानी मादा है ये, डेफिनेटली। लाफ्टर, इतने सारे बच्चे हंस देते हैं। पिया इट इज, यहाँ पर आपको शब्द दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे कैप्यूसिन। इट इज ए कैप्यूसिन मंकी, ये कैप्यूसिन बंदर की जाति है। और सारे बच्चे व्हाट जोर से कहते हैं। पिया कहती है एक कैप्यूसिन मंकी, ये कैप्यूसिन जो इसकी प्रजाति, इसका नाम है मंकी का, वो है इट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका की प्रजाति है। इट्स क्वाइट रेयर, बहुत ही दुर्लभ है, ये कहीं दिखाई नहीं देती है। स्टूडेंट 4 वेयर डिड यू गेट इट, तो तुमने इसको कहां से पाया। पिया कहती है माई अंकल बॉट इट फ्रॉम चिल, और मेरे अंकल इसको चिल से लाए थे। ही इज एन एनिमल स्पेशलिस्ट, वह एक प्राणी विशेषज्ञ हैं। एंड सो ही गोट हर, इसलिए वह उसे वहां से लाए थे। स्टूडेंट्स सारे बच्चे कहते हैं वो दैट्स, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर देखिए, इसका उच्चारण करेंगे ऑसम, ऑसम, तो ये तो बहुत ही, और इसका अर्थ निकलेगा अद्भुत, ये तो बहुत ही अद्भुत या आश्चर्यकारक बात है। हाउ ओल्ड इज शी, इसकी क्या उम्र क्या होगी। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड हर, तुम्हारे पास कब से है ये। व्हाट डज शी ईट, क्या खाती है ये। व्हाट डज शी वियर, क्या पहनती है। वेयर डज शी स्लीप, कहाँ सोती है। तो ऐसे बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछ लगते हैं पिया से। टीचर कहती है चिल्ड्रन चिल्ड्रन, बच्चों काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ प्लीज, अदरवाइज नहीं तो आई विल हैव टू गिव यू राइटिंग टास्क, मुझे तुमको राइटिंग टास्क यानी लिखने का कार्य दे देना पड़ेगा, यानी तुमको लिखना पड़ेगा फिर। एट दिस, और ऐसा सुन करके दे आर इमीडिएटली क्वाइट, सारे बच्चे तुरंत शांत हो जाते हैं। स्टूडेंट 5 ये गेट सम फोटोज एंड ऑल, अब तुमने इसके बारे में बताया तो इसकी कुछ फोटो या उसका कुछ हमको दिखाओ उसके बारे में। स्टूडेंट 6 कहता है वाई फोटो, फोटो क्यों। वाई कांट पिया ब्रिंग द मंकी टू क्लास, पिया उस मंकी को क्लास में क्यों नहीं ला सकती है। स्टूडेंट्स सारे बच्चे के साथ बोलते हैं मैम मैम, टेल हर टू ब्रिंग द मंकी टू क्लास, मैम इसको बोलो कि उस मंकी को क्लास में लाए। यस यस लाइक ए शो एंड टेल, इसके बारे में इसको हम देखें और हमको इसके बारे में बताए प्लीज मैम। ब्रिंग द मंकी टू क्लास, नो पिया, पिया मंकी को क्लास में लाओगी कि नहीं लाओगी। टीचर कहती है ऑल राइट आई विल आस्क द प्रिंसिपल फॉर स्पेशल परमिशन, इसके लिए मैं प्रिंसिपल से इसके लिए विशेष अनुमति मुझे लेनी पड़ेगी या मैं लूंगी। इतने में बेल रिंग्स, घंटी बजती है स्कूल की। इट इज रिसेस टाइम, और ये रिसेस का समय है। समा पिया है, पिया द प्रिंसिपल कॉलिंग यू, इतने में पिया दौड़ती हुई आती है और कहती है, समा दौड़ती हुई आती है और पिया से कहती है पिया तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। पिया व्हाट, घबरा जाती है वो, व्हाट वाई व्हाट हैव आई डन, क्या क्यों मैंने क्या किया है। एंटर्स द प्रिंसिपल, इतने में प्रिंसिपल आचार्य खुद ही वहां प्रवेश करते हैं। ही कॉल्स पिया, और पिया को बुलाते हैं। शी गोज ऑन टू हिम, और पिया प्रिंसिपल के पास जाती है, ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, डरते हुए जाती है। प्रिंसिपल कहते हैं
Yes, Pia. Your teacher has just informed me that you have delightful monkey. आपकी टीचर ने मुझे अभी जस्ट इन्फॉर्म दिया, ये बताया कि आपके पास एक बहुत ही डिलाइटफुल आनंददायक है, बहुत ही सुंदर मंकी है एज ए पेट, पालतू प्राणी के रूप में। बट दिस इज जस्ट वंडरफुल, लेकिन ये तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। आई थिंक इट वुड बी अ वंडरफुल आइडिया टू ब्रिंग, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अद्भुत विचार होगा, टू ब्रिंग योर मंकी टू स्कूल, अपने मंकी को स्कूल में ले आओ। व्हाट डिड यू से हर, तुम क्या कहोगे इसके बारे में? नेम, हर नेम वाज गरम मसाला, यानी प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने क्या बताया उसके बारे में कि उसका नाम गरम मसाला है। पिया, पिया फिर से थोड़ा रुकते हुए कहती है पेपर, तो उसका नाम पेपर है ऐसा बताती है प्रिंसिपल। पिया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या बात है? नॉट फीलिंग वेल डियर, लगता है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं कर रही हो। देन आई वुड रियली बेटर कॉल योर ब्रदर, मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे भाई को स्कूल में बुला दूं। गिव मी हिज मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर मुझे दो। आई विल आस्क हिम अबाउट द मंकी, मैं उससे मंकी के बारे में बात करूंगा। एंड देन आई विल टेल हिम टू टेक यू होम, हाउ इज दैट, बाद में उसको कहूंगा कि वो तुमको घर पर ले जाए, कैसा रहेगा ये? पिया कहती है इमीडिएटली, यहाँ पर एक शब्द दिया देखिए, इसका उच्चारण होगा स्टेटन, तो स्ट्रेटनिंग, तो इमीडिएटली स्ट्रेटनिंग अप, वो एकदम से जो है एकदम अकड़ करके खड़ी हो जाती है। नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम ओके, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, बहुत अच्छी हूँ। और फिर रुकती हुई आवाज कहते हैं आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बता दूंगी, माई सेल्फ, खुद बता दूंगी मैं, अबाउट द मंकी, आई मीन मैं बंदर के बारे में बात करूंगी, मेरा मतलब है। प्रिंसिपल, वाई चाइल्ड, इट्स योर वेरी ओन ब्रदर, क्यों नहीं, ये तो तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा भाई है। सी, देखिए, ही विल टेक यू टू सिक रूम, अगर मैं बुलाऊंगा तो तुमको सिक रूम, यानी जैसे स्कूल के अंदर व्यवस्था होती है कि जो बच्चे बीमार हैं उनको सिक रूम में, बीमार के लिए कमरा, तो उसमें ले जाते हैं आराम करने के लिए बच्चों को, तो सिक रूम में ले जाएगा। ही कैन कॉल योर पेरेंट्स, वो आपके पेरेंट्स को बुलाएगा फ्रॉम माई मोबाइल, मेरे मोबाइल से। एंड एट दैट टाइम, एट द टाइम, और उसी समय आई कैन आस्क अबाउट द मंकी, मैं उस मंकी के बारे में बात करूंगा। नाउ इजंट दैट ग्रेट, ये अच्छा नहीं रहेगा? यस अविक, कम हियर प्लीज, अरे अविक आ गए तुम, आओ अंदर आओ। और इस तरह से अविक जो है रनिंग अप फ्रॉम राइट विंग, वह जो है दाहिने विंग से, बच्चे जहां बैठते हैं तो वहां से दाहिने विंग से दौड़ता हुआ आता है। सर, इज माई सिस्टर इन ट्रबल अगेन, क्या हमारी सिस्टर को फिर से कोई परेशानी हो गई? प्रिंसिपल, नो। पिया कहती है यस। प्रिंसिपल, आई थिंक योर सिस्टर इज नॉट फीलिंग टू वेल, मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे पता नहीं इसको क्या हुआ है। शी सीम्ड फाइन अंटिल आई स्टार्टेड आस्किंग हर अबाउट योर मंकी, जब मैं आपके मंकी के बारे में पूछने लगा, उसको चर्चा करने लगा, उसके पहले वो ठीक थी, लेकिन जब मंकी के बारे में पूछने लगा तब वो ठीक नहीं लग रही मुझे। अब एक मंकी आश्चर्य करता है प्रिंसिपल, हाँ, यस यस, यू मस्ट बी कंफ्यूज, तुम भी कंफ्यूज हो गए। व्हाट विथ ऑल द गरम मसाला और काली मिर्च, ये जो नाम बता रही है कुछ ऐसा गरम मसाला या काली मिर्च का नाम है, तो क्या है? हाँ हाँ, ऐसा कहता है वो। बट यू सी बेटा, इट्स लाइक दिस, और बात इस तरह से है कि योर सिस्टर, तुम्हारी जो बहन है पिया, हैज क्रिएटेड अ सेंसेशन, इसने क्लास के अंदर, इन स्कूल के अंदर इसने सनसनी फैला दिया टुडे बाई टेलिंग हर क्लास अबाउट, उसने अपने क्लास में बताते हुए कि योर पेट मंकी पेपर, तुम्हारा जो पालतू प्राणी मंकी है वो पेपर है, उसका नाम है। यस, ए सेंसेशन, हाँ, पूरी तरह से क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर लोग काफी उत्सुक हो गए हैं, सनसनी हो गई है। यस, अभी कहता है सो पेपर्स गॉन टू योर हेड फाइनली हैजंट ही, और इस तरह से अभी कहता है पिया से कि तो ये पेपर जो है, यानी जो प्राणी है, वो तुम्हारे दिमाग में वो घर कर गया है क्या? है कि नहीं? पिया कहती है नोटिंग सिर, अपने जो है सिर को हिलाते हुए, सी। अभी कहता है व्हाट, उसको पूछता है। पिया कहती है सी पेपर, पेपर द सी मंकी हैज गॉन टू माई हेड, अभी प्लीज, और फिर से पिया स्वीकारते हैं हाँ,
ये जो मंकी है ये मेरे यहाँ पर दिया हैज गॉन माई हेड, यानी कि मेरे दिमाग में बैठ गया है ये, यानी मेरे दिमाग से निकलने वाला नहीं है। अभी प्लीज, और ऐसा उससे अभी से वो कहती है, रिक्वेस्ट करती है। अभी कहता है नो एक्चुअली इट्स माई सिली सिस्टर्स फॉल्ट। वो समझाता है कि ये मेरी यहाँ पर सिली यानी ना समझ, स्टूपिड बोलते हैं इसको, मूर्ख, यह मेरी ना समझ बहन की गलती है, फॉल्ट गलती है। माई पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं, नोविंग दैट शी कांट हैंडल एनी एक्साइटमेंट फॉर लॉन्ग, कि मेरी सिस्टर जो है ये लंबे समय तक जो है इस एक्साइटमेंट को ये लंबे समय तक नहीं इसको रह पाएगी, हैंडल कर पाएगी, इसलिए हैव सेंट द पुअर मंकी, उस बेचारे मंकी को उन्होंने भेज दिया बैक वापस टू साउथ अमेरिका, फिर से साउथ अमेरिका भेज दिया। और सारे लोग मिलकर के इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल भी कहता है ओ, यानी सबको जैसे सरप्राइज हो गया सबको, और दैट्स जस्ट टू बैड, तो बहुत खराब हुआ। गोस, आश्चर्य की बात करते हुए, इमेजिन पुअर पिया वाज गोइंग टू बी अरेस्टेड, यहाँ गोइंग टू बी अरेस्टेड पागल हो जाना। अगर मान लो कि पिया उसको लेकर के उस बात को लेकर पागल हो जाती तो अभी कहता है यह आई वॉज होपिंग दैट शी वुड बी, मुझे ऐसा लगता था कि ये पागल ही हो जाएगी। आई विश आई कुड हैव शिफ्ट, और इसके लिए मुझे लगता था या मुझे लगा कि शिफ्ट का मतलब वो समुद्री मार्ग से भेजना, मूव्ड, किसी वस्तु को किसी चीज को समुद्री मार्ग से भेजना। तो मुझे लगा कि इसको समुद्री मार्ग से हर बैग वापस भेज दें टू द साउथ अमेरिका, अमेरिकन जंगल्स, साउथ अमेरिका के जंगलों में, एंड केप्ट द मंकी इंस्टेड, और वहां पर उसको जो है इसके बदले मंकी को वहां छोड़ दें। बिल्डिंग, इतने पे घंटी बजती है। प्रिंसिपल एंड टीचर स्टार्ट सेंडिंग द चिल्ड्रन टुवर्ड्स द विंग, और सामने विंग में प्रिंसिपल और टीचर बच्चों को भेजना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं वेल वेल दैट्स एंड ऑफ दैट, अब ये बात खत्म करो, यहाँ पर पूरा हो गया, टू बैड, लेकिन बहुत खराब हुआ। वी वॉन्ट बी एबल टू विजिट सच एन अमेजिंग क्रिएचर, क्रिएचर यानी प्राणी, अमेजिंग यानी आश्चर्यकारक, तो ऐसे अद्भुत प्राणी से हम नहीं मिल पाए, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। नाउ कम ऑन एवरी वन बैक टू क्लास, अब हर विद्यार्थी अपने अपने क्लास में वापस जाओ। टीचर कहता है कहते हैं कम ऑन एवरीवन बैक, सभी विद्यार्थी जो है वापस जाए अपने अपने क्लास में। प्लीज गेट बैक टू क्लास, अपने क्लास में, ब्रेक टाइम्स ओवर, आपका रिसेस का समय पूरा होता है। एज द चिल्ड्रन लीव, और जब बच्चे जो वहां इकट्ठा हुए थे अपने क्लास में जाने लगते हैं, ड्रैगिंग यानी घसीटते हुए, पुलिंग घसीटते हुए, अपने पैर को घसीटते हुए, दियर फीट, अनविलिंगली बिना इच्छा ना चाहते हुए भी अपने क्लास में बिना मन का जाने लगते हैं। एंड मटरिंग गुनगुनाते हुए, एंड ग्रम्बलिंग ये भी गुनगुनाना, बड़बड़ाना, यानी किसी के प्रति कोई कंप्लेंट शिकायत करना, तो उस अर्थ में है। तो वो पिया के प्रति शिकायत करते हुए वो लोग बच्चे आगे धीरे धीरे न चाहते हुए भी क्लास में जाने लगते हैं। मूव्स बैक टू हर स्पॉट, क्या दिया, पिया मूव्स बैक टू हर स्पॉट, वो भी अपने स्थान से जो है आगे, मतलब आगे बढ़ती है, डाउन स्टेज राइट, और ठीक जो है स्टेज के नीचे की तरफ। पिया साइड, थोड़ा अलग होकर के, पिया जो है थोड़ा दूर जाकर के, थैंक्स अलॉट अभिक, यू हैव सेव्ड मी, अभिक तुमने बहुत अच्छा किया, तुमको धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। अभिक कहता है दैट्स नॉट इनफ, ये इतना पर्याप्त नहीं होगा। नाउ फॉर द होल मंथ योर चॉकलेट्स आर माइन, अब इस महीने की पूरी चॉकलेट तुम्हारी जो है वो मेरी हो गई, उसको मैं ले लूंगा। पिया कहती है ओ नो भैया प्लीज, और इस तरह से आप देखिए ये आपका इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके अंदर आपको ये पूरे लेसन के अंदर आपने देखा कि पूरे क्लास का एक कन्वर्सेशन है आपको बताया गया है।